कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका समय मास एग्जाम 0 to 150 सीरीज में। और आज हम आए हैं एक नए क्वेश्चन के साथ जिसका नाम है प्लेनडोम नंबर। और ये है इनका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है इस चैनल का, तो ये यहाँ से डायरेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे पास एक एक्स इनपुट दिया है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है 1 to 1। प्लेनडोम तो आप जानते होंगे कि किसी भी नंबर का उल्टा करने के बाद वही सेम नंबर हमें मिल जाता है तो ट्रू हो जाता है। पर इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट बस इतना है कि यहाँ पे जब भी हमें नेगेटिव मिलेगा तो हम उसको फॉल्स रिटर्न करेंगे। क्योंकि अगर हम नेगेटिव नंबर को पैलिंड्रोम वैल्यू के रिवर्स करते हैं तो क्या हो जाता है, -1 to 1 इस तरह से हो जाता है ना। तो वो क्या होता है कि पहले क्या था, -1 to 1 था, लेकिन यहाँ पे जब रिवर्स करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 1 to 1 माइनस। तो मतलब इसको कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए इसलिए हम इसमें हमको फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट है, बस एक लॉजिक लगा देंगे कि जब भी नेगेटिव नंबर मिलेगा हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, तो वही सेम लॉजिक आपका पेंडुलम रहेगा। फिर भी मैं आपको इसका वेल विजुअलाइज एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ। आ चुके हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास, ये समझ लीजिए एक मशीन है, ठीक है, y मोलिरो 10। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ सिर्फ क्या करेगा, इस 1 to 1 का लास्ट वाला नंबर निकालेगा, यानी कि इस 1 को निकालेगा। तो इस 1 को निकालने के लिए ये यहाँ से निकालेगा, और तो यहाँ पर ये निकालने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, रिमाइंडर बना गया। अब क्या करेंगे, इस 1 को इस सम के अंदर लिखेंगे, लेकिन किस तरह से, ये है हमारी मशीन। इस मशीन में क्या है, इस सम में अंदर जो भी है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और उसके बाद इस 1 को ऐड करो। 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या करते हैं, हम उसमें एनेबल करते हैं कि जो नंबर उसमें पहले था उसके राइट साइड में नंबर, ये सिंगल एलिमेंट वाला, वो जब एडिशन लगाएंगे तो उसके राइट में वो आ जाएगा। ठीक है, उस नंबर में। तब देखो सामने, फोकस करो। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये जीरो था, तो यहाँ पे जीरो और +1 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली। हाँ, तो मैं आ रहा समझ में सब। तो ये है इसका आंसर, हमारा यहाँ पे बना जाएगा। ठीक, जैसे ही सम के अंदर 1 आ जाएगा, फिर हमारा काम क्या होगा कि इसको अपडेट करना। y हमारा 1 to 1 था, तो हम क्या करेंगे, इस 1 को हटा देंगे। तो क्या करेंगे, हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे। मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। मैं कोड में दिखा दूंगा। जब इसको डिवाइड करने के बाद करेंगे तो ये ऐसे करके हो जाएगा हमारे पास 1 2। ठीक है, 1 2 बचेगा। फिर ये होने के बाद सेम ऑपरेशन, और ये ऑपरेशन साइकिल तब तक चलेगी जब तक हमारा y क्या ना हो जाए, जब तक हमारा y 0 ना हो जाए। ठीक है। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब इस 2 को क्या करेंगे, इस 12 में से इस 2 को निकालेंगे, और यहाँ से हट के इस रिमाइंडर के अंदर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारा आ गया यहाँ पर 2 आ गया। और फिर सेम चीज़ हमने यहाँ की, इसकी ये ऑपरेशन लगाया। जैसे ये ऑपरेशन लगाया, इसका मतलब पता है, ये जो 1 है ना यहाँ पे, इसमें 10 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया क्या, 10 हो गया। और ये 2 आ गया यहाँ पे, और जब इसका एडिशन करेंगे तो ऑब्वियसली 1 के राइट साइड में क्या आ जाएगा, एक अगर दूसरा एलिमेंट रहेगा 2 आ जाएगा। तो इसका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, फिर क्या करेंगे, हम वापस से y को फिर से 10 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करते ही हमारा जो ये है, ये हट हट जाएगा, और हमारा 1 आ जाएगा। फिर इस 1 को इससे करेंगे 10 से मॉड्यूलो, तो ऑब्वियसली 10 इससे बड़ा है, तो ये हमारे सेम नंबर, यानी कि यही नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, ये हमारा 1 आ चुका है। 1 आने के बाद फिर से ये सेम ऑपरेशन होगा। अब क्या होगा, ये 1 2 में 10 मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। और ये वाला 1 फिर से यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। इसमें हमें जो आंसर मिलेगा बन जाएगा 1 2 1, और यहाँ पर एक 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होगा, ये चीज़ गायब हो जाएगी। ये चीज़ गायब होने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगी 0। और कैसे 0 होगी कि जो 1 हम मॉड्यूलो वो डिवाइड बाय 10 करेंगे ना, हम डिवाइड करते हैं 10 से, यहाँ मॉड्यूलो नहीं है, डिवाइड करते हैं। तो जो उसका जो क्या बोलते हैं, जो उसका कोशेंट होगा ना, वो कोशेंट हमारा क्या आ जाएगा, वो इसलिए हमारा 0 आ जाएगा। आ गया 1, और ये हमने उसके बाद जब करेंगे ना, उसको डिवाइड करेंगे। हाँ, बाय बाय, अभी करेंगे, अभी पहले कोड दिखाएंगे उनको। ठीक है, और फिर ये 0 हो जाएगा, और 0 होने के बाद ये हमारी जो है साइकिल, जो हमारी ये साइकिल है, ये यहाँ पे बंद हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद इस सम को इस एक्स से हम क्या करवा लेंगे, कंपेयर करवा लेंगे इससे और इससे। जैसे ये दोनों मैच हो जाएंगे, हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। अगर उसके बाद भी ये दोनों मैच नहीं होते हैं तो हमारा रिटर्न क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अरे पेन खाने वाली चीज नहीं है। ठीक है, अब चलो जल्दी से हम लोग कोड की तरफ पढ़ते हैं। कोड की तरफ बस कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं किया, सिर्फ वही किया हमने कि अ, बस ये लग रखा है कि अगर हमें जो एक्स इनपुट मिल रहा है, अगर वो नेगेटिव होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, हमने 3 वेरिएबल ले लिया, एक रिमाइंडर रखेगा, एक सम लॉन्ग लॉन्ग रखा है हमने टाइप, क्योंकि किसी भी नंबर को रखने से, एक जब भी एडिशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जो इंटीजर उसमें रखा है उसमें 10 गुना बढ़ जाता है ना। तो क्या होता है, उससे चांसेस ज़्यादा है कि जो आंसर है सम करते वक्त वो ज़्यादा आ जाएगी, इसलिए हम वो मतलब ओवरफ्लो ना हो, इस वजह से हम क्या करते हैं, लॉन्ग लॉन्ग लगा देते हैं।
और ये y इक्वल्स टू x है। और वही सेम चीज हमने रिमाइंडर निकाला, रिमाइंडर निकालने के बाद हमने सन के अंदर डाला और फिर हमने y को क्या किया, अपडेट किया। और ये तब तक किया जब तक हमारा y क्या है, 0 नहीं हो जाता। जैसे ठीक है, और ये जो है हमारी साइकिल जो है फिर y वहां जब तक चलेगा तो y 0 नहीं हो जाता। और ये चलने के बाद फिर लास्ट में चेक कर लेते हैं कि हमारा बराबर है कि नहीं, बराबर है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। बस इस दिन अब तक के लिए इतना ही, और बाकी मिलता है आपसे नई वीडियो में। सबको बाय कर दो, ए वो कर दो, बाय 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 बाय। जय श्री कृष्ण।